सेठ साहब, केपी के हवाले से भी मेरे जहन में सवाल है जो कि उसका उसी सवाल का हिस्सा जो उससे पहले मैंने किया, लेकिन पीटीआई के हवाले से जब आप बात कर रहे थे कि पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आपसे ये जानना है कि ऑलरेडी पीटीआई के अंदर जो इंतशार है, जो धड़ेबंदी है, वो खुलकर सामने आ रही थी। अब इस फैसले के बाद एज अ पार्टी कितना टफ टाइम पीटीआई को मिल सकता है इंटरनली, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पूरी हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है, बट आई थिंक पीटीआई इज विदाउट पावर नाउ। पीटीआई जैसे कहते हैं ना, फारग हो गई। अब ये कैसे रिवाइव होगी उसका आप सोच सकते हैं कि कैसे कौन से हालात होंगे जहाँ इसकी रिवाइवल होगी, बट आई थिंक दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जब इनके पास इतना वोट बैंक है मगर ये इकट्ठे नहीं हो सकते और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और इनका लीडर जो है वो जेल में बैठा हुआ है और वो कभी एक फैसला करता है कभी दूसरा, ये नहीं पता वो किसको लीडर, बाहर उसने किसको लीडर बनाया हुआ और किसको नहीं बनाया हुआ, कौन उसको मिलने जाता है और कौन नहीं मिलने जाता, किसको वो मिलना चाहता है और किसको नहीं मिलना, कुछ नहीं पता किसी को। तो माय सेंस इज दैट वो लीडर ही अगर आउट हुआ है तो फिर पीटीआई बेचारी कहाँ जाएगी। और इस वक्त बहुत सी कंफ्यूजन का शिकार है और मायूसी है बहुत सी। आप देखिए ना कितने इनके इम्कान थे, और डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो सारे मसले हल हो जाए। जी। मुझे समझ नहीं आई थी कि इनको किसने ये कहा था कि आप एक तरफ कहते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने आपको निकाला है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें वापस ले आएगी। आपने कोई प्रो अमेरिकन बात की है, प्रो इसराइल बात की है, क्या किया आप तो अभी भी तालिबान खान आपको कहा जाता है, आप अभी भी एंटी अमेरिकन है, आपका बेसिक सपोर्ट बेस जो है, और एंड सो ऑन। तो मतलब व्हाई, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर द अमेरिकंस? नथिंग। आप यूएन में जाके इंडिया को ठीक ठाक लताड़ते हैं, आप अपने नेशनल असेंबली के एड्रेस में आप उसामा बिन लादेन को मार्टर कहते हैं। आप कहते हैं अफगानिस्तान हैज बीन फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी जब अमेरिका जाता है। तो मतलब ये लोग इन चीजों को याद रखते हैं। देयर इज नथिंग टू कमेंड यू टू अमेरिका। अमेरिका के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं होती, मफाद होते हैं उनके। उनके मफाद इस वक्त जनरल साहब के साथ है, सीधी सी बात है। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया को नजरअंदाज कर दिया, इतने मफाद है उनके जनरल साहब के साथ। ये नहीं कि शहबाज साहब के साथ मफाद है, वो जो डिलीवरी देता है उसी के साथ होते हैं ना। जी। तो ऑर्डर लेने वाला नहीं होता, जो डिलीवर करता है उसके साथ मफाद होते हैं। तो अब आप देख ही ले कि किस तरीके के साथ सबने लाइन लगा दी है टुवर्ड्स जनरल साहब, बिकॉज उनको नजर आ रहा है जनरल डिसाइसिव फर्म, और उनका ये ख्याल है कि जो ये कहेंगे डिलीवर करेंगे। तो आई थिंक खान साहब हैज मिस्ड द बस। मगर क्या ये एक ही बस आनी थी? क्या इसके बाद कोई बसेस नहीं आएंगी? पाकिस्तान के अंदर बसेस आती जाती रहती हैं, हाँ। ये याद रखना चाहिए आपको। आप ये नहीं कह सकते ये मिस द बस, फारग हो गए। यहाँ कोई सियासतदान फारग नहीं होता, स्पेशली वो जिसका एक सपोर्ट बेस हो, और वो सपोर्ट बेस बरकरार है, उसके अंदर कोई डेंट वेंट नहीं पड़ा, चुप है, मायूस है, कमजोर हो चुका है। मगर वो जो वोट है ना, वो अभी भी उसके हाथ में है। अब वो क्या, आप कब तक उस वोट को बाहर नहीं निकलने देंगे, किस तरीके से कैसी होगा वो देखी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर बड़े अपहीवल्स हुए हैं, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, और अभी तो ये सारी रीजन जो है आयशा, जी। यू आर इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। आपका क्या ख्याल है? आपकी क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है अमेरिका की तरफ से? क्यों दी जा रही है? इंडिया को क्यों नहीं दी जा रही? इसीलिए ना कि आप अफगानिस्तान, ईरान, चाइना तीनों के ऊपर बैठे हुए, जी। और अमेरिका को एक्सेस चाहिए टू ऑल थ्री। तो वो तो नेगोशिएशन के साथ होगी ना, बट एटलीस्ट यू नो कि ये पाकिस्तान इज नाउ, इट्स ज्योग्राफी एंड लोकेशन हैज गिवन इट अ ह्यूज एडवांटेज। और वो अमेरिका तो यही चाहेगा कि जो भी पाकिस्तान में बैठा हो तगड़ा हो, डिसाइसिव हो, कोई इधर उधर पूछने की जरूरत ना हो। तो वो तो एक ही शख्स है। सो आई थिंक आगे जो पाकिस्तान के लिए जो टेंशन आएगी, वो टेंशन यही आएगी कि अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है जी। कि चाइना को नहीं बड़ा होने देना, चाइना के रास्ते में रुकावटें डालनी है। ठीक। 100% चाइना को, ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का ग्रेट पावर एसेंशन जो है बढ़ने का, ये रोकना चाहिए। चाइना, रशिया, ईरान वगैरह इनके जो अलायंसेस बनने जा रहे हैं इनको रोकना चाहिए। ब्रिक्स के अंदर
रोकना चाहिए, एससीओ के अंदर इनको हावी नहीं होने देना। तो अमेरिका के तो बड़े इंटरेस्ट हैं इन पाकिस्तान नाउ, नॉट सो मच इन इंडिया। तो अब वो जब तक डायलॉग नहीं होगा पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, द लीडरशिप से मुराद मेरा ये नहीं है सियासतदान, बिकॉज दे डोंट हैव पावर, उनके पास पावर नहीं है। जहाँ पावर है उसके साथ निगोशिएशन एंड गिव एंड टेक। और आपने देखा तारीख में, आयशा आई नो मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया है, आप बहुत जल्दी अग्री करना शुरू कर दिया आपने मेरे साथ। इसका ये मतलब है कि अब ये I better shut up now. No, it's not like that. It's not like that. लेकिन आप जो बात कह रहे थे वो मुकम्मल करें कि जैसे कि हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आगे पाकिस्तान को बड़ा जगलिंग एक्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बड़ी जगलरी की है, बड़ी डबल गेम्स ट्रिपल गेम्स खेली है, मास्टर्स है हम खेलने में, ठीक है, इधर इधर ये अच्छा। मगर अब दिन ब दिन जो है ना वो सूरत हाल टाइट होती जा रही है, और अब बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अमेरिका एंड चाइना। अच्छा। और आप you are totally dependent on the West, led by America for your trade and commerce. ठीक है। And you're totally dependent on China for your military hardware and national security. ठीक है, ये एक डायमेंशन है। हाँ, ये एक डायमेंशन है, कैसे बैलेंस करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक रस्सी पे चल रहा है और बहुत बारीकी से इस गेम को समझना होगा, जिसकी तरफ सेठी साहब ने इशारा किया। लेकिन सब एक और मंजरनामा जिसको समझने के लिए आपकी एक्सपर्टीज दरकार होंगी। एक फ़ोन कॉल की बात की जा रही है इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई जिसमें बाकायदा डिस्कस किया गया कि गजा जंग को 2 हफ्तों में लपेट दिया जाएगा और कुछ हमास के रहनुमा जिनको जलावतन कर दिया जाएगा। 4 अरब ममालिक तामीर नौ में हिस्सा लेंगे उस इलाके की जो जंग ज़दा है। अब 2 अरब ममालिक के नाम तो आ गए सामने कि उसमें यूएई के हवाले किया जाएगा इंतज़ाम और मिस्र के हवाले किया जाएगा। 2 अरब ममालिक के नाम नहीं दिए गए। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो प्लान बन रहा है इसके पीछे कितना होमवर्क है, हमास इसको कबूल करेगा, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक के लिए ये कितना काबिल अमल और काबिल कबूल होगा। जैसे अंग्रेजी का मुहावरा है, ईजियर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान है, मामले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। आपने कहा वो कहते हैं इब्राहिम अकॉर्ड जो हैं वो अब सारे मुस्लिम ममालिक ज्वाइन कर लेंगे जी। ठीक है जी, उसके बाद हमास की छुट्टी हो जाएगी, ये 4 मुल्क या 6 मुल्क मिलके कोई कमेटी बना के गजा को चलाएंगे, एंड सो नॉनसेंस। ये ऐसे होना नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहला कदम जो है वो तो है ईरान के साथ सेटलमेंट करना। आपका क्या ख्याल है, अगले 10 दिन में सेटलमेंट हो जाएगी ईरान के साथ? ये गलत फहमी है। ईरान के साथ बैठ के डिटेल में बड़ी बातें होंगी, कुछ ब्रेक डाउन होगा, फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। ये ऐसे नहीं होगा। अभी बहुत रास्ते उन्होंने तवील रास्ते कवर करने हैं। ईरान कहता है हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो रोकनी नहीं है, हमारा पीसफुल प्रोग्राम, आप इंस्पेक्शन करा लें जितनी करानी। वो कहते हैं खत्म करो सारा कुछ, रैप अप, पहले रोल बैक जो है वो भी खत्म करें, प्लीज रोल बैक योर प्रोग्राम, आपको नहीं बनाने देंगे, पीसफुल यूज भी नहीं करने देंगे जी। तो इसको गैप को बंद करने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। पर चले, दैट स्टेज 1, ये हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है कि ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो हमास है या हिजबुल्लाह है, आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और इनको आप जलावतन कर देंगे, ये सारे जो फाइटर्स हैं ये फारग हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। या तो आप इनको मार के खत्म करें, तो क्या आपका ख्याल है कि ये मुस्लिम ममालिक दे विल बी पार्ट ऑफ दिस, कि इनको मार के बिल्कुल जो रह गए वो भी खत्म कर दिया जाए? नो, वो भी कहेंगे हमारा भी रोल होना चाहिए, वी नीड टू बी अकोमोडेटेड। इतना आसान काम नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये मुल्क आएंगे और ये आके चलाएंगे, वो भी तो गारंटीज मांगेंगे ना जी, कि भाई हमें क्या पावर्स होंगे हमारे पास, क्या नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ह्यूज लंबा ऑर्डर है ये। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बात है कि जी इजराइल एक वादा करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन। अरे यार, इजराइल के वादे, ये वादों के ऊपर अब आगे बात नहीं चलनी है कि जी इजराइल कहेगा जी 2 स्टेट सोल्यूशन हम जाके दे देंगे आगे जाके। नो, हु इज गोइंग टू बिलीव इट? ना इजराइल को कोई यकीन करेगा ना अमेरिका को। तो मैं नहीं समझता कि ये सारा जो एजेंडा जो डिस्कस हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इस तरीके के साथ ये हो जाए। अलबत्ता अब्राहम अकॉर्ड जो है
पहले तो इसराइल को पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी जी। और ईरान की हमायत लेनी पड़ेगी। और ईरान हमें हमायत नहीं दे देगा, अपने सारे हथियार उनके हवाले कर दे। देयर इज नो वे दैट्स गोइंग टू हैपन। देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ जस्टिस। और इसराइल को कोई नहीं यकीन करता, नेतन्याहू को तो बिल्कुल ही कोई यकीन नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप भी एक दिन ये, एक दूसरे दिन ये, एक दिन ये, एक दिन वो। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन इजी एजेंडा। इसके ऊपर बातें चलेंगी, होएगा नहीं होगा, लॉन्ग वे टू गो। अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अगर ईरान के साथ कोई एक नई डील हो जाती है तो फिर यू कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एब्राहम अकॉर्ड्स। और मगर क्या उसमें हमास और हिजबुल्ला और ये सारे फारग हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। फिर ये प्रिजनर्स का एक्सचेंज करनी है, ये करना है, वो करना है, विल टेक टाइम, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और ऊपर से नो वन ट्रस्ट नेतन्याहू। और नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के अंदर भी पूरा एक महाज बना हुआ है और बन रहा है, अदालतें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर उनकी अदालतें जो है वो केसेस ही खत्म कर देंगी, ये क्या बात हुई? जी। और ये जितना कोशिश करे नेतन्याहू को बचाने की, इट्स नॉट, वहां के भी एक सिस्टम है, इट्स नॉट गुड। ये तो नहीं है कि इसराइल ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, नो, कोई जंग वंग नहीं जीती इसराइल ने। तो इसलिए आई थिंक अ लॉट लॉन्ग टॉल ऑर्डर। हाँ, इजरायली अदालत ने वैसे ही इनकार कर दिया 2 हफ्तों की स्पेस देने से बिन्यामिन नेतन्याहू ने जो दरख्वास्त की अपने वकील के तवस्सुत से। लेकिन सेठी साहब, ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना, इस सिलसिले में CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक सामने आई है जिसमें ये बात की जा रही है कि $30 बिलियन का एक बजट रखा जा रहा है कि रीबिल्ड किया जाएगा सिविलियन पर्पस के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और इस सिलसिले में अमेरिका ये चाहता है कि वो लीड तो करे प्रोसेस को, लेकिन वो पे ना करे इस मकसद के लिए। और फिर ये कि स्टीव विटकॉफ और गल्फ पार्टनर्स के दरमियान आवर लॉन्ग मीटिंग हुई है जिसमें ईरान के लिए एक ऐसा प्लान कि जिसमें उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएंगी, जो फ्रीज किए गए उनके असासे वो गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे, यानी ईरान के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। दूसरी तरफ ईरान में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि जो नुकसानात हुए हैं अमेरिका से उसका हर्जाना तलब किया जाए। अगर ऐसी कोई माली डेवलपमेंट होती है और चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों आमने सामने बैठ सकते हैं, ईरान एंड अमेरिका? देखो बैठेंगे तो सही वो, मगर ये रातों रात नहीं होना है। ये बड़े अप्स एंड डाउन होंगे इसके अंदर, बड़े एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ईरान के डिमांड्स भी बहुत सारे हैं। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये बातें अभी शुरू हो गई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले महीने 2-3 में आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जिससे कन्विंस हो जाएंगे कि ये पूरा का पूरा प्लान जो है इट विल वर्क आउट। नो सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक। और इस सिलसिले में सऊदी अरब का किरदार आप कैसे देखते हैं, जहां मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब हिस्सा बने अब्राहम अकॉर्ड का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो शाम के हुक्मरान हैं, शाम के जो सदर हैं, उन्होंने उन मिसाइल्स को नहीं रोका जो इसराइल की तरफ से दागे गए, उन्होंने जाने दिया। और इस तरह की खामोशी, यानी ईरान की कमज़ोरी उनकी ताकत में बदली। तो शाम किस जगह होगा, शाम की क्या पोजीशन होगी? देखिए इन सब जो है ना, ये गजा से पहले ये जो इसराइल ने जो कुछ किया है, उससे पहले तो चीजें एक तरफ मूव कर रही थी। मगर इसराइल ने जो कुछ किया है उसके साथ इसराइल दुनिया में मतलब समझे आइसोलेट हो गया। अच्छा, आइसोलेट हो गया। आप सोचिए अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ी जूइश पॉपुलेशन, इट्स अ जूइश सिटी, वहां दे टर्निंग अगेंस्ट इसराइल और वो कहते हैं ये अपार्टाइड खत्म। तो मतलब है द वर्ल्ड ओपिनियन इज चेंज। अब सऊदी अरेबिया के लिए उतना आसान नहीं है जितना पहले था। जब तक मेजर कंसेशन इसराइल से नहीं होगी, या तो सबसे पहले शुरू करें कि 2 स्टेट सोल्यूशन। अच्छा, पहले ये उधर जाएं, पहले स्टेट बनाएं, फिर उसके बाद ये बाकी चीजें हों। वो और ये नहीं कि ये पहले आप ये कर दें, हथियार छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, पैसे भी आप निकालें, रिहेबिलिटेट भी आप करें और फिर देखा जाएगा आगे जाके। ये नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू, ये नहीं, इट विल नॉट फ्लाई। तो इसलिए सऊदी अरेबिया तो चुप करके, आपने देखा नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस हेड ऑफ द OIC, मगर उसने बड़ा अपने आप को लो की रखा है ड्यूरिंग दिस टाइम। सपोर्ट भी किया और ईरान के खिलाफ बात भी नहीं की। और वो भी तो दे हैव टू वरी अबाउट देयर ओन पॉपुलेशंस। इस वक्त देयर इज अ ग्लोबल एंटी इजराइल, एंटी नेतन्याहू मूवमेंट, सेंटिमेंट, इमोशन, पैशन। तो इसमें इतना नॉट सो इजी, थिंग्स कैन गो रॉन्ग agar if the Muslim states move too fast to accept the hegemony of Israel and America in the Middle East.
ठीक है, जो सिचुएशन रिपोर्ट की जा रही है अखबारात की जानिब से वो ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया के जो एहलकार हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ऐसी डील सुनने को मिलेगी, ऐसा मुआहदा सुनने का मिलेगा जो पीस डील होगी और उसको दीगर ममालिक भी फॉलो करेंगे, या गज़ा के हवाले से जो भी पेशरफ्त हो रही है उसको भी बहुत जल्द दूसरे ममालिक ज्वाइन करेंगे। तो सेठी साहब ऐसा नहीं समझते इसी बाबत या दीगर मैं समझता हूँ मामलात? कि आप ये नहीं आयशा, मैं समझता हूँ कि लिखत पढ़ करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अनाउंस करने में कि मगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में जी स्टेप जी। स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो अनाउंसमेंट्स तो होती हैं जी, हाँ गई डील हो गई, ये हो गया, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, देयर गोइंग टू बी मेनी प्रॉब्लम्स।